जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए 15 क्वेश्चन का हिंदी का टेस्ट डेली सॉल्व करते हैं। तो हम चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आप लोग अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं आप गद्यांश की ओर। जो हमें गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उपयुक्त विकल्प चुनकर हम उसका आंसर देंगे। तो गद्यांश को शुरू करते हैं। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रखेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं इस गद्यांश के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको एक वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में का खा गा घा खंड बनाए गए हैं और इस खंड में हमें ये देखना है कि कौन सा भाग या किस भाग में अशुद्धि है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। तो यहाँ पर गलती का भाग में है या खा भाग में है या गा या घा भाग में। तो यहाँ पर हमें जो अशुद्धि चुनना है वह है खा भाग में, सज्जन मनुष्यों। तो यहाँ पर जो होगा वह सज्जन के साथ मनुष्य शब्द नहीं होता है, यानी हमारा जो आंसर सही है वह कौन सा है? वह ऑप्शन ए सही है, यानी खा सही है। क्यों? क्योंकि सज्जन के साथ मनुष्य नहीं आता। मनुष्य जो आता है शब्द यह नहीं आता है। सज्जन व्यक्ति कहा जाता है, सज्जन व्यक्ति। तो यहाँ पर सज्जन के साथ व्यक्ति होता या व्यक्तियों लिखा होता तो सही होता। तो हमारा जो अशुद्ध ऑप्शन है वह ऑप्शन क्या है? खा, और जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानना है। सद्गति, सत्कर्म, सत्वादी और सद्गुण। तो यहाँ पर सद्गति, सत्कर्म और सद्गुण ये शब्द समान रूप से हैं। क्यों? क्योंकि सद्गति, सत्कर्म और सद्गुण इन सभी में उपसर्ग जुड़ा है, लेकिन सत्यवादी इसमें प्रत्यय जुड़ा है वादी। तो यहाँ पर जो हमारा भिन्न शब्द है वह ऑप्शन सी है। जो हमारा आंसर सही होगा वह ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
निस्वार्थ शब्द का उपर्युक्त विपरीतार्थी शब्द क्या है, यानी विलोम शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन ए स्वार्थी, ऑप्शन बी परार्थी, ऑप्शन सी परोपकारी, ऑप्शन डी निस्वार्थी। तो इसका जो विलोम है वह हमारा ए ऑप्शन सही है। निस्वार्थ का क्या हो जाएगा, स्वार्थी शब्द जो होगा वह विलोम शब्द होगा, यानी विपरीतार्थी शब्द होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग या प्रत्ययों से बना है। तो ऑप्शन है आधि, इक, ता, आध्य, का, ता, आ, ई, कता, अधि, इक, ता। तो जो इन सभी में हमें चुनना है कि किन किन उपसर्गों से और कौन से प्रत्यय से मिलकर बना है आध्यात्मिक शब्द। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा वह हमारा आंसर डी सही होगा। अधि और एक उपसर्ग है और जो ता शब्द है वह प्रत्यय है। इसलिए हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो ऑप्शन ए सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हैं, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे। तो यहाँ पर जो हम गद्यांश पढ़े थे और उसी गद्यांश में आया था, तो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, तो यह जो करेगा जो व्यक्ति वह सदा के लिए पूजे जाते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कठोर सत्य किसे कहते हैं। भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक संसार की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा यानी जो हमारा आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। क्यों, भौतिक शरीर की नश्वरता, यानी ये जो क्या है कठोर सत्य है लेकिन इसे कोई स्वीकार नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा, विजय पाने के लिए क्या करना चाहिए, निर्बल भावनाओं से, यानी अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें। ऑप्शन ए निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक वृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें। तो जो हमारा आंसर क्या सही होगा, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, धर्म के आचरण का उद्देश्य है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह क्या होगा, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तो जो हमारा आंसर होगा वह ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हमें
एक काव्यांश मिला है यानी कविता मिली है। इस कविता को हम पढ़ेंगे और जब हमें कोई कविता एक बार या दो बार में न समझ में आए तो उसे स्पीड में 1 2 3 बार पढ़ सकते हैं, बस थोड़ा स्पीड में, और ताकि हमें समय भी देखना पड़ता है। तो क्या है, विधि प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने, हो गई उधर भू नवमंगल। आज़ाद वतन के बासिंदे, हर चरण हमारा है बादल। उम्मीद है आप सभी ने भी इस काव्यांश यानी कविता को पढ़ लिया होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। कथन में तूफान का भाव क्या है, यानी भाव है, यानी जो अर्थ होगा वह हमें देखना है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं, आगे दिया गया है, क्या दिया गया है, कठिनाइयाँ, आक्रमण, लड़ाइयाँ और आंधियाँ। क्या हैं, क्या कुछ लिए गए, कठिनाइयाँ। जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कठिनाइयाँ आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान से कश्मीर तक भारत में क्या है। ऑप्शन है दूरस्थ राज्य, बलदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य। तो हमारा जो आंसर सही होगा क्या होगा, दूरस्थ राज्य सही होगा, क्योंकि शुरू से अंत तक के लिए कहा गया है, कन्याकुमारी अंडमान से कश्मीर तक के लिए, इस छोर से उस छोर के लिए, यानी दूरस्थ राज्य। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या होता है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है। तो क्या होता है, वहाँ पर शुभ कार्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पग, पद, चरण, नौ। तो यहाँ पर पग, पद, चरण ये सभी समानार्थी शब्द हैं, और जो नौ शब्द है वह समानार्थी नहीं है। तो हम क्वेश्चन को नहीं है और है इन सभी में बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यही चूक ज़्यादातर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, भारतीय हैं, वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं। सबसे पहले हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। तो जो हमारा आंसर सही होगा वह ऑप्शन ए सही होगा। अब आगे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। समास की दृष्टि से शेष पद भिन्न है। रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी। रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना ये सभी समास की दृष्टि से समान पद हैं, लेकिन जो अपनी अपनी शब्द है यही भिन्न है इन सभी शब्दों में, इन सभी विकल्पों में। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे पूर्ण हो चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। आपसे बस इतना ही सहयोग चाहिए आप सभी से कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अपना जो राही आदि क्लासेस परिवार है ये धीरे धीरे बढ़ता रहे। और आप सभी, क्लास बहुत लंबी नहीं होती है, इसलिए क्लास को एक बार अवश्य शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। टाइम 15 मिनट की क्लास होती है, 15-16 मिनट की। अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं आप सभी। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।